आज हम एकदम अलग तरीके से कच्चे आलू और ब्रेड के बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाएंगे। आपको इसमें दो अलग तरह के फ्लेवर्स खाने को मिलेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होंगे दो मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने पील करके रख लिया था। अब यहाँ पर एक बर्तन में पानी लेंगे और इन दोनों आलूओं को हमने इस पानी में कद्दूकश कर लेना है। तो अच्छे से इनको कद्दूकश कर लेंगे। ये देखिए, पानी में इसलिए इसको डाल के रखेंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब इसे हमने 2 से 3 पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। अब इसे साफ़ करके हम एक दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। साथ ही हमें चाहिए होगा एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको बारीक काट के इसमें डालेंगे। एक ही मीडियम साइज़ का हम टमाटर लेंगे, जिसको बारीक काट के इसमें डाल देंगे, लेकिन टमाटर के हमने बीज इस्तेमाल नहीं करने। साथ ही एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें जाएगी। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे। इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो आधा टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून ही हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे। साथ ही आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मुट्ठी भर हरा धनिया चाहिए होगा, एक हमें सब्ज़ मिर्च चाहिए होगी। तो आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर नमक, चाट मसाला और साबुत ज़ीरा लिया है। ये तीनों चीज़ें इसमें डाल के हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करेंगे और इसको ग्राइंड करके इसकी एक पतली सी हमने चटनी बना के तैयार कर लेनी है इस तरह से। तो आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, जिसके हमने किनारे इस तरह से नाइफ़ की मदद से हटा देने हैं। तो इस तरह से ब्रेड को हमने रेडी कर लेना है। अब यहाँ एक पीस हम ब्रेड का रखेंगे काउंटर पे और बेलन की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से एकदम पतला सा ये स्लाइस बन के तैयार हो जाएगा। तो सभी स्लाइसेस को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब हमने जो धनिए की मज़ेदार सी चटनी बनाई थी ना, उसको इस तरह से एक स्लाइस के ऊपर लगाना है। अच्छे से इसको लगाएंगे पूरे स्लाइस के ऊपर। तो उसके बाद हमने इस तरह से इसको रोल कर लेना है। ये देखिए, आसानी के साथ इसी तरह से हमने सभी ब्रेड को चटनी लगानी है और उसके बाद उसको रोल करके इस तरह से हमने इनको रेडी कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमने मिक्सचर बनाया था आलू का, उसमें जो मसाले हमने डाले थे ना, वो अच्छे से इसमें रच चुके हैं। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है उनका। तो इस मसाले ने अपना पानी भी छोड़ा है, क्योंकि हमने इसमें तमाम मसाले वगैरह लगा के रख दिया था। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप बेसन और 2 टेबलस्पून हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और इसको अच्छे से हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा डालने से स्नैक्स अगर ठंडे भी हो जाएंगे ना, तो वो फिर भी क्रिस्पी रहते हैं। अब हमने जो चटनी बनाई थी ना, वो इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालेंगे और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने चटनी इसमें डाली है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह का कुछ हमने ये बैटर बना के तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब जो हमने ब्रेड के रोल बना के तैयार किए थे, वो एक रोल लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हमने इस सारे मिक्सर की कोटिंग कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए, एकदम अच्छे से सभी साइड के ऊपर ना हमने इस कोटिंग को लगा लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले से मैंने गरम कर लिया है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इस ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। एकदम हल्का सा जब ऑयल गरम होना शुरू होगा ना, तब हम इसमें स्नैक्स को डालते जाएंगे इनको फ्राई करने के लिए। क्योंकि हमने इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो सारी कच्ची लगाई हैं, तो इसको पकने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना और इसके बाद हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेना है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए और ऊपर से बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जी, बहुत ही लाजवाब सा कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये ब्रेड रोल बनके तैयार हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से सभी स्नैक्स हमने बना के तैयार कर लेने हैं।
तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे ये ब्रेड रोल बनके तैयार हो चुकी हैं। आपको इसमें पकौड़ों का फ्लेवर भी मिलेगा और ब्रेड रोल का फ्लेवर भी मिलेगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और मज़े के बने हैं, और अंदर से जो इसकी हमने ब्रेड के अंदर चटनी लगाई थी ना, उसका बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है इसमें। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर तक अच्छे से ये कुक हो चुके हैं और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।